नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी एट सर गंगाराम हॉस्पिटल। आज मैं आपको कैंसर के जो इलाज हैं उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑपरेशन रहता है। ऑपरेशन में जो कैंसरस हिस्सा है उसको निकाल दिया जाता है। दूसरा रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी जब हम क्योर के लिए देते हैं तो उसमें लगभग 5 से 6 हफ्ते का इलाज होता है और वो रेडिएशन की जो किरणें हैं वो कैंसर सेल को जलाती हैं, लेकिन उसके साइड में जो एरियाज़ होते हैं वो भी जल जाते हैं। जैसे किसी को ओरल कैंसर है या फूड पाइप कैंसर है तो 2 या 3 सप्ताह के बाद मुंह में छाले पड़ना या फूड पाइप में छाले पड़ना, स्किन का निकल जाना या स्किन का जल जाना, यूजुअली ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये 2-3 सप्ताह रहते हैं और उसके बाद ये रिवर्स हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसमें सावधानी रखनी पड़ती है। जो तीसरा सबसे बड़ी बात जो कैंसर में है वो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो कि ना केवल कैंसर सेल्स जो कि डिवाइडिंग सेल्स हैं उनको मारते हैं, बल्कि जो बॉडी में और भी डिवाइडिंग सेल्स हैं जैसे कि ब्लड सेल्स हैं, तो अगर ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे तो खून कम हो जाएगा, टीएलसी कम हो जाएगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। डब्ल्यूबीसीज या टीएलसी कम होने से बॉडी में इन्फेक्शन होने का डर बनता है। तो लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, अगेन कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स 10 दिन तक रहते हैं और टेम्परेरी होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट महिलाओं के लिए और सबके लिए है कि बालों पे असर आता है, बाल उड़ जाते हैं, तो वो भी साइड इफ़ेक्ट जब कीमो बंद हो जाती है तो रिवर्स हो जाता है और सब रोगियों के बाल वापस आ जाते हैं। तीसरा खास तौर पे जो यंग पेशेंट्स हैं जिनको कि क्योरेबल कैंसर्स हैं, जैसे ब्लड कैंसर हैं या लिम्फोमास हैं, टेस्टिकुलर कैंसर्स हैं, ओवेरियन कैंसर्स हैं, उनमें जो कीमोथेरेपी हमको देनी पड़ती है तो उनकी जो रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है, उनकी टेस्टिस से स्पर्म्स बनना या उनकी ओवरी से ओवा बनना, उसके अंदर डेफिशिएंसी होने का बहुत खतरा रहता है। तो जो यंग बच्चे 20-25 साल के रहते हैं, अगर हमें उनको कीमोथेरेपी देनी है तो हम उनको पहले कहते हैं कि आप अपने स्पर्म्स या ओवा को प्रिजर्व कर लें, जिससे कि आपको फर्टिलिटी का इशू बाद में ना आए। पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि कीमोथेरेपी के जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो रिवर्सिबल और टेम्परेरी होते हैं। तो इसलिए उस पीरियड में जबकि साइड इफ़ेक्ट्स का 10 दिन का फेज़ रहता है, आप अगर अच्छे से खुराक खाएं, हाई प्रोटीन डाइट लें, अपना एक्टिव रहें, हाइजीन का ध्यान रखें, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। चौथी जो पद्धति जिसमें कि इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, उसमें साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े कम होते हैं। स्किन रैश हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, थायराइड में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये इजीली मैनेजेबल है क्योंकि ये इम्यूनिटी को टारगेट नहीं करते हैं। तो बाय एंड लार्ज जो भी साइड इफ़ेक्ट्स ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो और टारगेटेड दवाइयों के हैं वो रिवर्सिबल हैं। ऑपरेशन का ऑफकोर्स छोड़ के अगर किसी का इम्पॉर्टेंट अंग निकल रहा है तो वो उसके लिए भी साधन अवेलेबल हैं। आर्टिफिशियल लिम्ब लग जाती है, ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस हो सकती है, अगर किसी का लैरिंक्स निकल रहा है तो उसके अंदर भी हम लोग आर्टिफिशियल वॉइस बॉक्स लगा सकते हैं। तो इन सब इलाज से पेशेंट को क्योर कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस में और एडवांस स्टेजेस के अंदर पेशेंट्स की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।